नमस्कार दैनिक, आप बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कहीं ना कहीं के सेहतयाब होंगे। उम्मीद करते हैं आपकी सेहत और आपकी सुरक्षा की मंगल कामना करते हैं। अभी तक की बड़ी खबर जो है, जिस तरह से आप जानते हैं कि पीडीडी विभाग की ओर से यानी कि ये बताया जा रहा है लगातार जो स्मार्ट मीटर लगाने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है फिर से, और जहां पर बताना चाहेंगे प्रीपेड को फिलहाल के लिए विराम दिया गया था और वहीं पर अब ये एक फैसला लिया गया है। और ये फैसला जो लिया है जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से। और ये फैसला है कि बिना मीटर वाले बिजली कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं के लिए 15% बढ़ोतरी को मंजूरी, यानी जिन लोगों ने मीटर्स नहीं लगाए हैं उन्हें 15% की उनकी बिजली का जो किराया होगा उसमें 15% की बढ़ोतरी होगी। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे कि जो कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने गैर मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 15% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 7 लाख कंज्यूमर यानी उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ये निर्णय शुरुआत में 30% टैरिफ बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद है, लेकिन 15% बिजली शुल्क की वापसी के साथ व्यवहारिक बढ़ोतरी अब 15% होगी। यानी जिन लोगों ने मीटर्स नहीं लगाए हैं और जिन लोगों के बिना मीटर के बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं कंज्यूमर, अब उन्हें 15% यानी एक्स्ट्रा जो है उन पर यानी टैरिफ देना पड़ेगा। मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए यानी कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने शुरू में 15% टैरिफ में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी थी, जिससे बिजली विकास विभाग यानी पीडीडी ने 15% बिजली शुल्क माफ करके ऑफसेट कर दिया, जिससे इन उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर्स के लिए किसी भी व्यवहारिक बढ़ोतरी को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ बताना चाहेंगे जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रेगुलेटरी कमीशन ने अपने फैसले को राजस्व अंतर को पाटने के एक साधन के रूप में समझाया है। आंशिक रूप से सरकारी अनुदान के माध्यम से और आंशिक रूप से उचित टैरिफ वृद्धि में माध्यम से, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को चुकाने से बचाना है। बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए इस वृद्धि का उद्देश्य गैर मीटर वाले कनेक्शन को हतोत्साहित करने और प्रीपेड स्मार्ट मीटर को अपनाने को बढ़ावा देना है। यानी साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं ये टैरिफ चुकाने वाले तो जरूर होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने मीटर नहीं लगाए होंगे कि अगर अन्य लोग मीटर लगा रहे हैं और उसी के माध्यम से वो अपना टैरिफ जो दे रहे हैं, पर जो लोग नहीं मीटर लगाए गैर मीटर यानी वाले जो कनेक्शंस हैं, यानी साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि जिन्होंने यानी कि जिनके गैर मीटर वाले कनेक्शन, आप समझ सकते हैं अगर गैर मीटर वाले कनेक्शन कौन से होंगे, यानी उनके लिए 15% की जो बढ़ोतरी होगी उनके जो टैरिफ में। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कश्मीर के अनुमानित 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग 35% बिना मीटर वाले हैं, जिसका अर्थ यह है कि लगभग 7 लाख उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इस टैरिफ यानी के समायोजना का प्रभाव महसूस करेंगे। शुरुआत में केपीडीसीएल ने गैर मीटर वाले यानी के क्षेत्रों के लिए 100% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन साथ ही साथ जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अधूरे मीटरिंग बुनियादी ढांचे के बारे में चिंता जताई थी। इसके अलावा अगर बताना चाहेंगे जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि बिजली क्षेत्र में के भीतर की क्षमताएं जम्मू कश्मीर के उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाल सकती। घाटे को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है। और साथ ही साथ जो कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की टिप्पणियां बिजली क्षेत्र में बदलाव के लिए पिछली योजनाओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में उपजी हैं। यानी साफ तौर पर अब ये बताना चाहेंगे कि साफ तौर पर यह कहा गया कि जिन लोगों ने मीटर नहीं लगाए उन्हें 15% अब एक्स्ट्रा यानी टैरिफ देना होगा। पहले जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत यानी कि जो कि जम्मू एंड कश्मीर बताना चाहेंगे जॉइंट जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन थी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर विद्युत अधिनियम 2010 के तहत जम्मू और कश्मीर के लिए नियामक कार्यों को संभालता था। इस अधिनियम के निरसन के बाद साथ बिजली अधिनियम 2003 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लागू किया गया था, जिससे इन क्षेत्रों के लिए उसके बाद जो कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का यानी कि आयोग की स्थापना की गई थी। और साफ तौर पर ये कश्मीर जो है, ये जो खबर जो है ये
कश्मीर के लोगों के लिए है कि कश्मीर के लोगों ने, जिन लोगों ने बिना मीटर के वाली बिजली को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उन्हें प्रति 15% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। तो ये साफ तौर पर ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो बढ़ोतरी की गई है ये जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से ये जो किया गया, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि जो लोग मीटर जिन लोगों ने नहीं लगाए, अब लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए साथ साथ जो गैर मीटर वाले कनेक्शन हैं उन्हें उनसे यानी कि उन लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं चेतावनी है कि उनको अब 15%, पहले 30% पर कहीं ना कहीं बोझ ना पड़े, उन पर 15% की बात की है कि कश्मीर में बिना मीटर वाले बिजली उपभोक्ता के लिए 15% की बढ़ोतरी यानी को मंजूरी दे दी है। अब देखना यह है कि कश्मीर की जनता किस तरह से इस आदेश को लेती है कि क्या 15% की बढ़ोतरी उन्हें मंजूर है या फिर से ये कहेंगे कि उसका यानी ये लोग इसको अपोज करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जम्मू में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। पहले तो प्रीपेड मीटर के माध्यम से लोगों को परेशानी आ रही थी और लोग साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया कि कहीं ना कहीं प्रीपेड की जो प्रक्रिया थी उसे रोक दिया गया। पर उसी के साथ स्मार्ट मीटर की साफ तौर पर बात कही गई थी कि स्मार्ट मीटर, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट मीटर लग कर रहेंगे पुलिस की यानी कि मौजूदगी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की मौजूदगी में, और जो भी इस काम में यानी कि दखल अंदाजी करेगा या सरकारी काम को रोकने का प्रयास करेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पर फिलहाल आपने जगह जगह देखा लोगों ने प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल मीटर पहले जो लगे थे उनमें और स्मार्ट मीटर का एक ट्रायल दिया गया था जो कि वेयर हाउस में हुआ था, अगर उसमें कोई परेशानी नहीं है या कोई भी उसमें यानी कि ये कहा कि उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आई है तो फिर इस मीटर को लगाने का क्या मकसद है। पर ये सरकार का काम है जनाब, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, चाहे जनता नाराज हो या दुखी हो या सुखी हो, उसे कोई मतलब नहीं। सरकार ने जो अपना काम करना है वो करना है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है कश्मीर के कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ता के लिए, जिनके जो गैर मीटर से बिजली इस्तेमाल करे, जिनके घर मीटर नहीं लगे हैं, उन्हें 15% की यानी कि 15% की बिजली की टैरिफ में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।